फिल्म के शुरू में हमें एंजेला नाम की एक लड़की नजर आती है जो क्रिसमस की शाम भी अपने दफ्तर में काम कर रही होती है। एंजेला का पूरा खानदान एक छोटे से कस्बे में रहता है, जबकि वो अपने घर से बहुत दूर मैनहट्टन शहर में अकेली रहती है। आज एंजेला की बहन ने अपने घर में क्रिसमस की एक पार्टी रखी है और उसने एंजेला को भी दावत दी है। एंजेला ने पार्टी में जाने की तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली होती हैं, लेकिन एन उसी वक्त उसे अपने बॉस की फोन कॉल आती है जो उसे फौरी तौर पर कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने का हुक्म देता है। एंजेला दोबारा काम में मसरूफ हो जाती है और इसी दौरान उसका साथी जिम उससे मिलने वहां आता है। जिम अपने रवैये पर एंजेला से माजरत करता है। असल में पिछली रात जिम ने नशे की हालत में एंजेला के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। इसी वजह से एंजेला उसे माफ कर देती है। जिम उसे क्रिसमस की मुबारकबाद देता है और अपने घर जाने के लिए वहां से चला जाता है। काफी देर तक काम करने के बाद आखिरकार एंजेला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से निकलती है, जहां लिफ्ट में उसकी मुलाकात इमारत के सुपरवाइजर से होती है। लिफ्ट के जरिए एंजेला पार्किंग की P2 मंजिल पर पहुंचती है, लेकिन अचानक उसे मालूम होता है कि उसकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब एंजेला को पहले ही काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए वो टैक्सी के जरिए जाने का फैसला करती है। वो अपना सारा सामान उठाती है और लॉबी की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे मालूम होता है कि लिफ्ट की तरफ जाने वाले दरवाजे बंद हैं, इसलिए एंजेला दरवाजा खुलवाने के लिए सिक्योरिटी रूम में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात थॉमस नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है, जिसे एंजेला बताती है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एंजेला थॉमस से लिफ्ट की तरफ जाने वाले दरवाजे खोलने को कहती है, लेकिन थॉमस को उन दरवाजों की चाबियां नहीं मिल पाती। चाबियां तलाश करते हुए थॉमस एंजेला से कहता है कि उसके पास गाड़ी की बैटरी चार्ज करने वाला चार्जर है और वो उसकी गाड़ी स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। यहाँ एक अजीब बात सामने आती है कि एंजेला ने थॉमस को अभी तक ये बताया ही नहीं था कि उसकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है, तो फिर थॉमस को इस बात का कैसे पता चला। इस वक्त एंजेला काफी परेशान होती है, इसलिए वो थॉमस की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। वो थॉमस से कहती है कि वो उसके लिए वो दरवाजे खोल दे ताकि वो टैक्सी लेकर जल्द से जल्द घर पहुंच सके, लेकिन एंजेला के इनकार के बावजूद थॉमस उसे बताता है कि क्रिसमस की रात इतनी देर से उसे बाहर कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए अगर एंजेला चाहे तो वो अब भी उसकी गाड़ी स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। चूँकि एंजेला की पूरी तवज्जो वक्त पर घर पहुँचने पर होती है, इसलिए वो आखिरकार थॉमस की मदद लेने पर राजी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस एंजेला की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो थॉमस एंजेला से माजरत करता है और लिफ्ट के दरवाजे खोलने के लिए चला जाता है। एंजेला के जाने से पहले थॉमस उसे बताता है कि उसने आज रात के लिए खाना तैयार किया है, लेकिन उसके कुत्ते के अलावा उसके साथ खाना खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए थॉमस चाहता है कि एंजेला वहीं रुक जाए और उसके साथ खाना खा ले। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहता है, उसे एहसास हो जाता है कि उसे इस वक्त ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। थॉमस एक बार फिर एंजेला से माजरत करता है और एंजेला लॉबी की तरफ चली जाती है। अब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा थॉमस ने कहा था, क्योंकि क्रिसमस की रात इतनी देर से एंजेला को कोई टैक्सी नहीं मिलती। वो टैक्सी बुलाती है, लेकिन उसे आने में काफी वक्त लगने वाला होता है। इंतजार करते हुए एंजेला को नींद आ जाती है और कुछ देर बाद आखिरकार टैक्सी वहां पहुंच जाती है। एंजेला फौरन वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दफ्तर का मेन एग्जिट भी बंद कर दिया गया है। वो जल्दी से पार्किंग की तरफ जाती है, लेकिन वहां से बाहर निकलने वाला रास्ता भी बंद होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एंजेला की टैक्सी भी उसे लिए बगैर वहां से चली जाती है। एंजेला फौरन अपना फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस अंडरग्राउंड पार्किंग में मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा। इससे पहले कि एंजेला कुछ समझ पाती, वहां की तमाम लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। वो अपने फोन की रोशनी इस्तेमाल करते हुए पार्किंग में बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगती है। इसी दौरान उसे करीब ही कहीं से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद हो। एंजेला सोचती है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। अचानक हमें थॉमस एंजेला के पीछे खड़ा नजर आता है और इससे पहले कि वो उसे देख पाती, वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब एंजेला को होश आता है तो वो इसी सिक्योरिटी रूम में होती है। थॉमस ने एंजेला के कपड़े भी बदल दिए होते हैं और वहाँ उसके लिए खाने की मेज भी सजा रखी होती है। हम ये भी देखते हैं कि उसने एंजेला की टांगें बांध रखी हैं ताकि वो भाग ना सके। यहाँ हमें मालूम होता है कि थॉमस एक खतरनाक नफ्सियाती मरीज है जो कई दिनों से एंजेला पर नजर रखे हुए था, जबकि वो उसे जानती तक नहीं। शुरू में एंजेला थॉमस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि थॉमस एक खतरनाक नफ्सियाती मरीज है, वो उसे मिन्नत समाजत करने लगती है। ताहम थॉमस उसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। एंजेला थॉमस से कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो जानता है कि वो यहाँ काम करती है और आज रात उससे मिलने वाला है। अगर वो जल्द घर नहीं पहुंची तो क्या पता उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को साथ लेकर यहाँ पहुंच जाए। असल में एंजेला अपने बॉयफ्रेंड के बारे में थॉमस से झूठ बोल रही होती है, लेकिन एंजेला को ये मालूम नहीं होता कि थॉमस पहले ही उसके बारे में सब कुछ जानता है। थॉमस एंजेला के खानदान के बारे में भी हर बात जानता है।
उसके खानदान के बारे में बात करते हुए थॉमस को याद आता है कि एंजेला को आज रात एक पार्टी में जाना था और अगर वो वहाँ नहीं पहुंची तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। थॉमस एंजेला को अपने वालिदैन को फ़ोन करने पर मजबूर करता है और कहता है कि वो किसी तरह आज रात होने वाली पार्टी का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दे। एंजेला थॉमस से बुरी तरह खौफजदा होती है और अपनी मर्जी के खिलाफ अपने वालिदैन को फ़ोन करके बताती है कि वो आज रात पार्टी में नहीं आ सकेगी। इस फ़ोन कॉल के बदले थॉमस उसे एक तोहफा देता है। जब एंजेला तोहफा खोलती है तो इसमें एक सीसीटीवी टेप होती है जिसे थॉमस टीवी पर चला देता है। इस टेप में वही मंजर रिकॉर्ड होता है जब जिम ने एंजेला के साथ बदतमीजी की थी। थॉमस एंजेला की टांगे खोल देता है ताकि उसे थोड़ी देर बाहर घुमा सके, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है एंजेला कांटे से थॉमस पर हमला कर देती है। ताहम थॉमस पर उस हमले का ज्यादा असर नहीं होता और एक बार फिर वो एंजेला को काबू कर लेता है। एंजेला को हथकड़ियां लगाने के बाद वो उसे बाहर ले जाता है और अपनी गाड़ी में बैठने पर मजबूर करता है। फिर वो एंजेला को इमारत की बेसमेंट वाली मंजिल पर ले जाता है जहाँ उसने पहले ही जिम को अगवा करके रखा होता है। ये सब देखकर एंजेला पहले ही खौफजदा हो जाती है, लेकिन थॉमस उसे कहता है कि जिम ने उसके साथ जो कुछ किया था उसकी सजा देने के लिए वो उसे कत्ल कर दे। एंजेला साफ इनकार कर देती है क्योंकि जिम पहले ही अपनी गलती पर उससे माजरत कर चुका था। इस पर थॉमस अचानक गुस्से से पागल हो जाता है और एंजेला पर चीखने लगता है जिससे वो बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। फिर थॉमस गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी टॉर्च से जिम के सर पर वार कर देता है। इसके बाद वो वापस गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट करता है। वो तेजी से गाड़ी चलाता है और जानबूझकर जिम को गाड़ी से टक्कर मार देता है। एंजेला बेबसी से थॉमस से रुकने की मिन्नत करती है, लेकिन थॉमस जिम को बार बार गाड़ी से टक्कर मारता रहता है, यहाँ तक कि आखिरकार जिम की मौत हो जाती है। ये सब देखकर एंजेला किसी तरह गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से भागती है, लेकिन चूंकि इमारत के तमाम रास्ते बंद होते हैं इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ थॉमस जिम की लाश को ठिकाने लगाने में मसरूफ होता है, जबकि एंजेला सिक्योरिटी रूम से अपना फोन वापस लेने में कामयाब हो जाती है। सिग्नल तलाश करते हुए एंजेला गेट तक पहुंचती है, अपना हाथ गेट के बाहर निकालकर मोबाइल का सिग्नल हासिल करती है और 911 पर कॉल कर देती है। एंजेला कॉल तो कर लेती है, लेकिन अचानक उसके हाथ से फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसे मालूम नहीं होता कि कॉल वाकई किसी से कनेक्ट हुई भी है या नहीं। फिर भी वो फोन के जरिए मदद के लिए पुकारती है, बताती है कि वो मुश्किल में है और इमारत का पता भी बता देती है, इस उम्मीद पर कि अगर किसी ने कॉल सुन ली हो तो शायद कोई उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। इसी वक्त थॉमस वहां आ जाता है और उससे बचने के लिए एंजेला लिफ्ट में सवार होकर ऊपर की मंजिलों की तरफ चली जाती है। इस लिफ्ट के जरिए एंजेला सिर्फ लॉबी तक ही जा सकती थी क्योंकि इससे ऊपर जाने के लिए उसे एक चाबी की जरूरत है। एंजेला 2 मंजिलों के दरमियान लिफ्ट को रोक देती है और वहीं से इमरजेंसी ऑपरेटर से राब्ता करती है। इस बार उसका पैगाम किसी तक पहुंच जाता है और वो शख्स एंजेला से कहता है कि वो पुरसुकून रहे। एंजेला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो आखिरकार वहां से बाहर निकल सकेगी, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही खौफ में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि जिस शख्स से वो बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस था। थॉमस एक मंसूबा बनाता है और ऊपर वाली मंजिल से लिफ्ट के अंदर पानी भरना शुरू कर देता है। वो इमारत के मैनेजर की लाश भी लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिससे एंजेला बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। आखिरकार लिफ्ट के दरवाजे किसी मंजिल पर खुल जाते हैं। एंजेला फौरन लिफ्ट से बाहर निकलती है और जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन थॉमस उसके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए दोबारा उस तक पहुंच जाता है। एंजेला एक बार फिर उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती है और एक रास्ते से निकलकर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद थॉमस इमारत के मैनेजर की लाश को किसी और जगह छुपा देता है और वापस अपने सिक्योरिटी कैबिन में आ जाता है। वो ऊंची आवाज में क्रिसमस का गाना चलाता है और सीसीटीवी मॉनिटर पर एंजेला को देखते हुए डांस करने लगता है। थॉमस के डांस में मसरूफ होने का फायदा उठाकर एंजेला को एक और मौका मिल जाता है और वो इमरजेंसी फायर एक्स ढूंढ लेती है। एंजेला फायर एक्स से सीसीटीवी के कुछ कैमरे तोड़ना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी लेकर थॉमस के कैबिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन उस वक्त तक थॉमस वहां से जा चुका होता है। एंजेला सीसीटीवी पर देखती है कि 2 पुलिस अफसर इमारत के गेट पर पहुंच चुके हैं क्योंकि उसकी इमरजेंसी कॉल वाकई पुलिस तक पहुंच गई थी। जैसे ही एंजेला वापस मुड़कर एग्जिट की तरफ जाने लगती है, थॉमस अचानक इस पर टेजर से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद थॉमस अपना हुलिया बदलकर पुलिस अफसरान से ऐसे बात करने जाता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। दोनों अफसर अंदर आकर जगह की तलाशी लेना चाहते हैं तो थॉमस उनके लिए गेट खोल देता है। पुलिस अफसरान पूरी जगह का अच्छी तरह जायजा लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी एंजेला नहीं मिलती क्योंकि थॉमस ने उसे एक गाड़ी की डिग्गी में बंद कर रखा होता है। थॉमस सीसीटीवी की मदद से उन दोनों अफसरान पर भी नजर रख रहा होता है और उसने हर चीज इस तरह तरतीब देकर रखी होती है कि पुलिस को किसी किस्म का शक ना हो। इसी वजह से दोनों पुलिस अफसरान को थॉमस पर जरा भी शक नहीं होता। दूसरी तरफ एंजेला को डिग्गी के अंदर होश आ जाता है और वो जोर जोर से चीख कर मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन एन उसी वक्त थॉमस स्पीकर्स पर ऊंची आवाज में गाना चला देता है, जिसकी वजह से पुलिस अफसर एंजेला की आवाज नहीं सुन पाते।
आखिरकार दोनों अफसर वहां से चले जाते हैं और एंजेला किसी तरह एक औजार की मदद से गाड़ी की डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। वो पुलिस अफसरान तक पहुंचने के लिए भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। थॉमस एंजेला के सामने आ जाता है और इस बार वो अपने कुत्ते को इसके पीछे लगा देता है। भागने की कोशिश करते हुए एंजेला एक गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन कुत्ता वहां भी पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एंजेला उसी औजार की मदद से कुत्ते को मार देती है, जिससे उसने पहले गाड़ी की डिग्गी खोली थी। इसके बाद एंजेला उसी मंजिल पर मौजूद एक कार रेंटल ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां वो फोन के जरिए पुलिस को दोबारा कॉल करती है। इस बार उसकी कॉल होल्ड पर चली जाती है, इसीलिए एंजेला वहां से कुछ गाड़ियों की चाबियां उठाती है और वहां से निकल जाती है। थॉमस भी फौरन उसके पीछे वहां पहुंच जाता है और उसी वक्त पुलिस अफसर उसकी कॉल उठा लेता है। थॉमस कॉल काट देता है, जबकि दूसरी तरफ एंजेला उसी कमरे में कहीं छुप जाती है। थॉमस उसे तलाश करने लगता है, लेकिन एंजेला अचानक उसके पीछे पहुंचती है, उसकी आंखों में स्प्रे करती है और फौरन वहां से भाग जाती है। एंजेला एक गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और वहां से निकलने लगती है, जबकि इस दौरान वो अपनी जबरदस्त ड्राइविंग का मुजाहिरा करती है। लेकिन एन उसी वक्त थॉमस अपनी गाड़ी सामने लाकर उसका रास्ता रोक देता है। उससे बचने की कोशिश में एंजेला की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। जब थॉमस उसे देखने के लिए करीब आता है तो एंजेला बेहोश होने का ड्रामा करती है। जैसे ही थॉमस उसके करीब पहुंचता है, एंजेला अचानक उस पर हमला कर देती है और उसकी आंख जख्मी कर देती है। फिर वो उसका गला दबाना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में थॉमस आखिरकार बेहोश हो जाता है। थॉमस को होश आने से पहले एंजेला जल्दी से अपने हाथों से हथकड़ियां उतारती है और थॉमस को गाड़ी के साथ बांध देती है। उस गाड़ी से काफी मिकदार में फ्यूल भी लीक हो रहा होता है, लेकिन एंजेला थॉमस के साथ कुछ किए बगैर खामोशी से वहां से जाने लगती है। इसी दौरान थॉमस एंजेला को तरह तरह की घटिया और नाजेबा बातें कहना शुरू कर देता है। इसकी वजह से एंजेला अपना फैसला बदल लेती है और अब वो उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं होती। एंजेला थॉमस का टेजर इस्तेमाल करके गाड़ी से निकलने वाले फ्यूल को आग लगा देती है। इसके नतीजे में गाड़ी थॉमस समेत जोरदार धमाके से फट जाती है। इस सब के बाद एंजेला आखिरकार P2 मंजिल का बाहर जाने वाला गेट खोलने में कामयाब हो जाती है और इमारत से बाहर निकल जाती है। वो शदीद सर्दी में पैदल चलती रहती है, जबकि दूर उसे पुलिस की गाड़ियां अपनी तरफ आती हुई नजर आती हैं और इसी मंजर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।